ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सभी को महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ उनके पवित्र मिलन का सम्मान करता है। शिव और शक्ति मिलकर प्रेम, शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संलयन रात में होता है। यह दिन पूरे भारत में लाखों भक्तों द्वारा मंदिर के दौरे, प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह व्रत शिव ध्यान, स्वाध्याय, सामाजिक समरसता और शिव मंदिरों में पूरी रात जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फागुन या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। रात्रि की उत्पत्ति कई पौराणिक ग्रंथों में पाई जाती है, जिनमें स्कंद, लिंग और पद्म पौराणिक ग्रंथ शामिल है। महाशिवरात्रि को देवी पार्वती और भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, जबकि शैव धर्म की किंवदंती कहती है कि शिव इस रात सृजन, संरक्षण और विनाश का स्वर्गीय नृत्य करते हैं। महाशिवरात्रि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक पथ पर हैं। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है, और दुनिया में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए भी है। जो लोग पारिवारिक परिस्थितियों में रहते हैं, वे महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा वाले लोग इस दिन को उस दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन भगवान शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन तपस्वियों के लिए यह वह दिन होता है जब वह कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए। वह पर्वत जैसे स्थिर हो गया। योगिक परंपरा में भगवान शिव की पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है। पहला गुरु जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। कई शताब्दियों तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन वह स्थिर हो गए। वह दिन है महाशिवरात्रि। उनमें सारी हलचलें बंद हो गई और वे पूरी तरह से शांत हो गए। इसीलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति के रूप में देखते हैं। यह भी कहा जाता है कि शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल को पी लिया था और इस विशेष दिन को देवताओं और मानवता की रक्षा के लिए इसे अपने गले में धारण कर लिया था। तब से जीवन बचाने वाले के सम्मान में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान शिव के सम्मान और जश्न मनाने का दिन महाशिवरात्रि की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह हिंदू धर्म में एक उल्लेखनीय त्योहार है जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने के महत्व को दर्शाता है। यह शिव की पूजा, प्रार्थना, उपवास और ध्यान द्वारा मनाया जाता है। यह दिन ईमानदारी, अहिंसा, दान, क्षमा और शिव की खोज जैसे गुणों पर केंद्रित है। इसके अलावा शिव के उत्साही भक्तों द्वारा उत्सव में जागरण, पूरी रात जागना और ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शामिल है। कोणार्क, खजुराहो, पतदकल, मोढेरा और चिदंबरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर वार्षिक नृत्य उत्सव किए जाते हैं। इस आयोजन को नाट्यांजलि कहा जाता है, जिसका अर्थ है नृत्य के माध्यम से पूजा। अंत में महाशिवरात्रि विशाल शून्यता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक रूप से निर्माता के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर है। यह जागृति
और जागृति की रात है। अविश्वसनीय दृष्टि, करुणा और दृष्टि प्राप्त करने की रात है। मेरी कामना है कि महाशिवरात्रि का सार इस पवित्र अवसर का जश्न मनाने वाले सभी लोगों के दिलों में एकता, शांति और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देते हुए दिलों को प्रेरित और उत्थान करता रहे। आप सभी पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।